सो हेलो एवरीवन। तो अभी तक जो है मैं आपके लिए फ़र्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का लेके आ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये वीडियो पे आप तभी देखना, अगर आप लोग नए हो तो पहले उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम टेबल वहाँ से स्टार्ट है और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने उस वीडियो में आपको मेंशन की हुई हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद इस वीडियो पर आना। और जो लोग मतलब नए हैं और जिन्होंने देखी हुई है तो वो तो अच्छी बात है, आप इस वीडियो को पूरी देखना, ताकि आपको जो आगे का टाइम टेबल है, किस तरीके से आपको चीज़ों को टैकल करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मॉक टेस्ट कब लगाना है और क्या कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, तो वो सब चीज़ें जो है इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको। और जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी लास्ट वाली, कि 4 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे निकाला, तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ। और ये 4 मंथ्स की ही स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोग फॉलो करोगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से किया था। अगर आप लोग मतलब ढील दे दोगे या फिर कंसिस्टेंसी आपकी डाउन रहेगी, ठीक है, पंक्चुअल नहीं रहोगे, तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और इसी के कारण जो है एग्ज़ाम नहीं निकल पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मंथ की तो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट जो वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट है मतलब इस वीडियो का, उसमें मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ। तो ये सेकंड मंथ की स्ट्रैटेजी के सेकंड मंथ में आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, पहले वाले मंथ में आपको मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, नंबर सीरीज था आपका, ठीक है, परसेंटेज वाला, और रेशियो वाला चैप्टर था, ठीक है। तो वो सब आपको फर्स्ट मंथ में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वो ईजीएस्ट थे, मतलब पूरा अगर क्वांट को देखो तो वो वाले ईजी चैप्टर थे, तो वो ईजिली हो पाते, ठीक है। अब आपको सेकेंड मंथ में कौन कौन से चैप्टर करने हैं। एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, और फोर्थ है आपका वर्क एंड टाइम। अब देखिए, ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर आपके परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। जो आपको मैंने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने बताया था आपको परसेंटेज चैप्टर करना है, पूरा कंप्लीट परसेंटेज चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट चेक कर लोगे ना इसका, प्रॉफिट एंड लॉस और SICI का, सिर्फ खेल परसेंटेज का और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, मुझे भी लगा था, तो आप लोगों को भी ऑब्वियसली लगेगा अगर आप फ्रेशर हो। स्टार्टिंग में टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे आपको चैप्टर, ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और SICI जो है पूरा परसेंटेज बेस्ड है, तो आप लोग पहले परसेंटेज को, इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो मेंशन किया है, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो बेस है क्वांट का, वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आपका रेशो बेस्ड है, ठीक है। इस और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बोला हुआ है कि वो वाला चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में वही चैप्टर दिए हैं जो एक बेसिक है, ताकि जो नेक्स्ट आप जो भी चैप्टर करो उसके ऊपर बेस हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिक्सचर एलिगेशन बहुत भी आप एक बार बस कंसेप्ट करने की ज़रूरत है, बाकी ये बहुत सी चैप्टर्स में लग जाता है, ठीक है। SICI में भी यूज़ होता है मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टफ देखो, टफ तो लगेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो हर चीज़ टफ है, लेकिन जब आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो वो टफ चीज़ अपने आप ईजी करके मतलब होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्क एंड टाइम, ये भी आपका रेशो टाइप का है क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर आपका, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बाकी अब एक क्वेश्चन था बच्चों का कि मतलब क्वांट कहाँ से करें, तो देखिए क्वांट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, कैरियर डिफाइनर चैनल है यूट्यूब का, ठीक है, और सर का नाम है कौशिक मोहंती। तो उनकी जो है एक ही एक वीडियो में जो है उन्होंने पूरा एक चैप्टर को फिनिश किया हुआ है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और अगर ढंग से आप देखोगे तो आपका सारा कंसेप्चुअल जो भी बेस है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो, सारे चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो पर, प्लेलिस्ट उन्होंने अलग से बनाई हुई है क्वांट की, ठीक है। तो ये था आपका क्वांट का सेकेंड मंथ का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है अलग अलग चैप्टर जो बेसिक हैं, वो आप एक बार आप जो है वीडियो को एक बार आप विजिट कर लेना, देख लेना आप, ठीक है। तो सेकंड में आपको क्या करना है, एक तो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करनी है, ठीक है। एक दो नहीं करनी है आपको, अपना बिल्कुल जब आप लगे ना कि आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक हो जाए कि हाँ भाई अब में से ये क्वेश्चन जो है इस वाले चैप्टर के बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, तब आपको दूसरे चैप्टर पर मूव ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, कि आप चैप्टर कर तो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर ही अटकना है।
सिंपल से लेकर लास्ट मतलब जो भी आपका एडवांस लेवल है वहाँ तक आपको पूरा चैप्टर फिनिश करना है, क्योंकि आपको मेंस भी निकालना है। तो मेंस की प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि अभी आप प्रीलिम्स की ही बस प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको लेवल इस तरीके से रखना है कि जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए बस आपको एक बार मॉक टेस्ट ही लगाने और कुछ ना करना हो, ठीक है? क्योंकि आप अगर पहले से ही बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ठीक है, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है? तो अभी जो है आपको बेसिक से लेकर एडवांस का सारे मतलब जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको क्लियर आउट करनी है, ठीक है? डायरेक्शंस के देखिए क्वेश्चन ईजी तो होते हैं, स्टार्टिंग में जो बेसिक होगा, बेसिक लेवल होता है वो ईजी होता है, लेकिन जो एडवांस में आता है यानी कि हार्ड जो होता है मतलब डायरेक्शन में, वो कोडिंग में आ जाता है, ठीक है? तो वो भी आप एक बार पहले जब आपका बिल्कुल बेसिक मतलब ईजी प्रीलिम्स वाले सॉल्व होने लगे उसके बाद फिर एडवांस वाले पे जाइए आप, ठीक है? इनपुट आउटपुट भी अच्छा है काफ़ी, ठीक है? एक बार आप समझ लोगे तो इनपुट आउट में समझने की मतलब ये चीज़ें हैं, सब में अलग-अलग मिलेगा आपको, ठीक है? एक जैसा कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पे आपको जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक दिख जाएगा, ठीक है? कहीं पे आपको सीरीज़ नंबर्स की मिल जाएगी, ठीक है? बहुत से अलग-अलग लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें इनपुट आउटपुट में लगती हैं। अब वो लॉजिकल भी चीज़ें ना आपको समझने आने लगेंगी जब आप 100 तरीके के क्वेश्चन करोगे। जब आप बहुत तरीके के पैटर्न उठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, देखते ही कि हाँ भाई इसमें क्या-क्या लग सकता है, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जितने वैरायटी के क्वेश्चन करोगे उतने वैरायटी के आपके पास दिमाग में लॉजिक्स बैठेंगे कि हाँ भाई ये लॉजिक लग सकता है, ये नहीं लग सकता, ठीक है? नेक्स्ट है आपका डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी देखिए बहुत ईज़ी चैप्टर होता है और मुझे पता है सब बोलेंगे कि हाँ भाई मैम ईज़ी कहाँ से? मुझे तो समझ में नहीं आता। देखिए, डाटा सफिशिएंसी वही कर सकता है जिसके पहले से सारे चैप्टर्स क्लियर हैं। डाटा सफिशिएंसी कोई एक अलग से चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? इसमें क्या करेंगे कि आपको पज़ल्स दे दी कोई उठा के, ठीक है? पज़ल के ऊपर दे दिया कि हाँ भाई इसमें 2 स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है? और एक पहले से स्टेटमेंट है ऊपर, ठीक है? उसमें आपको बोला जाएगा कि हाँ भाई एक सर्कल है उसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, तो ऊपर दे दिया जाएगा कि इसमें से सी की पोजीशन क्या है बी के कंपैरिजन में, ठीक है? तो आपको 2 स्टेटमेंट देंगे, तो उस दोनों स्टेटमेंट में आपको दिया जाएगा कि अलग-अलग तरीके की कि हाँ ए, बी के इतने डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे है। फिर आपको जो नीचे कॉन्क्लूज़न होंगे उसमें मेंशन होगा कि कौन-सी स्टेटमेंट जो है जो क्वेश्चन था हमारा उसका जो है आंसर दे सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे चैप्टर्स आते हैं, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। आपका इनपुट आउटपुट का भी आ सकता है, डायरेक्शन से भी आ सकता है डाटा सफिशिएंसी में, ठीक है? आपका पज़ल से मेनली जो है पज़ल से आता है और इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर से आता है, ठीक है? तो अगर आप सारे चैप्टर्स क्लियर कर लोगे तो डाटा सफिशिएंसी में आपसे हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आपका रीज़निंग का। साथ में एक और चीज़ कि रीजनिंग में आपको ये तो करना ही है, साथ में आपको पजल्स नहीं छोड़नी। पजल्स तो आपको कंटिन्यू रखनी है, डेली 5 लगानी है। और ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही टाइप की करनी है। पजल्स भी बहुत वैरायटी की होती है, सर्कल हो गई, ठीक है? आपका ट्रायंगल बेस्ड हो गया, ठीक है? एक रो बेस्ड होता है, डबल रो होता है, ठीक है? तो स्क्वायर होता है, तो हर मतलब वैरायटी के आपको पजल्स लगाने हैं, ठीक है? तो ये तरह आपका रीजनिंग का। अब ये हो गया इंग्लिश का आपका, ठीक है? अब इंग्लिश में आपको पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको रीडिंग तो करनी है 100, वो तो आपको रीडिंग तो कंटिन्यू रखनी ही है। जिस तरीके से आपको इसमें पज़ल कंटिन्यू रखनी है, रीडिंग तो आपको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आप धीरे-धीरे अपने आप को आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके साथ, ठीक है? रीडिंग करनी है आपको, साथ में आपको मैंने रूल्स बताए थे नितिशा मैम के, तो वो सॉरी निमिषा मैम के, तो वो रूल्स आपको ज़रूर देखने हैं। अब जो है इस मंथ में सेकंड मंथ में आपको जो क्लॉज टेस्ट आते हैं, लाइक आपका एक फिलअप के टाइप में एक होता है, मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें फिलअप्स होंगे अलग अलग, तो वो आपको भरना होता है, ठीक है? तो क्लॉज टेस्ट देना आपको आरसी लगाना है, डेली एक आरसी लगाना है आपको, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो करने हैं। पहले आप इजी लेवल पर जाइए, ठीक है? उसके बाद आप हाई लेवल पर जाइए। और नेक्स्ट आपका रीडिंग। रीडिंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ कंटिन्यू रखनी है। तो ये है आपका सेकंड मंथ का। और इंग्लिश में जो है आप जितनी गलतियाँ करोगे ना, तो उन गलतियों से सीखना है आपको। ये नहीं गलतियाँ कर दी, छोड़ दिया, भाई कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो गया, हाँ भाई हमसे नहीं हो रहा, छोड़ दिया, बस साइड में रख दी कॉपी। तो ये तो गलती आपको करनी नहीं है। यहाँ पे गलती कर रही हो कोई बात नहीं, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। तो हम अभी कर भी इसीलिए रहे हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, ठीक है? और इंग्लिश में अगर आप कहीं भी गलती कर रहे हो, लाइक आपने जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, एरर डिटेक्शन में आपको गलत कर दिया, तो उसका जो रूल है ना, जो आपको बताया हुआ है, वो रूल आप लिख लीजिए अलग नोटबुक में,
ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम देखो तो एक बार देख लो उसको कि हाँ भाई ये रूल है, इसके आगे जो है जैसे कि टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है किसी भी वर्ब में, ठीक है, तो इस तरीके से आप रूल लिख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप जब गलतियाँ करते हो ना और जब गलती को मतलब ठीक तरीके से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से मेरे को नहीं करना है। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड मंथ का। अब चलते हैं हम थर्ड मंथ पर। अब देखिए, अब जो टाइम की बात थी, टाइम कि आपको टाइम किस अकॉर्डिंग देखना है। देखिए अपनी आप 6 घंटे की नींद निकाल लीजिए साइड में, ठीक है। 24 में से 6 गए, कितने बचे? 18 घंटे बचे आपके पास। 18 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे मैम खाना भी होता है, कुछ काम भी होते हैं, तो भाई सब होते हैं, तो उसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 4 मंथ में यूँ ही नहीं हो जाती चीज़ें कि आप लोगों ने भी, काफ़ी लोगों ने बोला था कि हाँ भाई कैसे हो गया, सब हो जाता है अगर आप लोग टाइम दोगे तो। टाइम आपको देना पड़ेगा तभी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो 18 घंटों को उसमें से आप 2 घंटे निकाल दीजिए और कितने बचे आपके? 16 घंटे बचे। 16 घंटे को आप मतलब बांट लीजिए उसको आधा आधा, ठीक है। अरे एक चीज़ और भूल गई मैं, जीए का। जीए तो आपको कंटिन्यू रखनी है, जो आपको मैंने पहले बताया था। डेली आपको एक आधा घंटा निकाल लीजिए, ज़्यादा मत निकालिए, आधा घंटा निकाल लीजिए जीए के लिए। डेली डेली वाली जो पीडीएफ आती है वो आप देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा पढ़ने के बाद, पीडीएफ के बाद, क्योंकि आप पढ़ने के बाद वीडियो देखते हो ना तो आपको समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ये होता है, तो आपके साथ भी होगा वैसे ही, ठीक है। तो जीए तो आपको कंटिन्यू रखना ही है। अब आते हैं थर्ड मंथ की तरफ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्वांट में बचे हैं चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, डीआई और जो आपने पहले जो चैप्टर्स किए हैं वो एक बार आपको दोबारा देख लेने हैं, ठीक है। अब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो समझने के बावजूद भी नहीं आते समझ में, ठीक है। और कोई भी 101% परफेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही था। तो अपने आप को वीक मत समझना इस चीज़ में कि हाँ भाई ये वाला चैप्टर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। और छोड़ने में वही चैप्टर है जो आपको लग रहा हो कि हाँ भाई इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। लाइक मुझे टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पसंद, मैंने आज तक उसको हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि एग्ज़ाम में अगर आता भी था ना क्वेश्चन तो मैं उसको देख के सेकंड में स्किप करती थी, क्योंकि मुझे पता है नहीं आता मुझे, तो उसको पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा अपना। तो अगर आपको कोई चैप्टर है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा वो देख लीजिए, बाकी नहीं तो मैं तो ये करूँगी, छोड़िए मत कुछ भी। मैंने तो छोड़ा था, आप लोग मत छोड़िए, आप लोग अपना 101% दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसमें आपको टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर लेना है, ठीक है। और डीआई भी देखिए, डीआई सारा बेस्ड होता है आपके अरिथमेटिक के ऊपर। अब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास मेंस में, ठीक है, प्रीलिम्स में तो आपका इजी आता है, प्रीलिम्स में ज़्यादा टफ नहीं आता है डीआई। जो मेंस में आता है वो सारा अरिथमेटिक बेस्ड होता है। अरिथमेटिक बेस्ड मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपका डीआई दे दिया, ठीक है, उसमें आपको एमपी दे दिया, ठीक है, एसपी दे दिया, सीपी दे दिया। अब उसमें आपसे कुछ कुछ मतलब फिलअप्स आपको दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप के आते हैं, ठीक है। डीआई आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे दे दिया, टाइम एंड वर्क पे दे दिया आपका, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस पे दे दिया। तो इस तरीके की डीआई आता है आपके मेंस लेवल पे। प्रीलिम्स में आपके ईजी आते हैं। तो आप लोग जो है डीआई, जो जब आप लगाओगे डीआई, तो डीआई आपको क्या करना है, पहले तो आपको प्रीलिम्स, अपना प्रीलिम्स के लिए स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, मेंस पे आप बाद में जाइए, पहले आपका जो बेसिक चीज़ें हैं मतलब प्रीलिम्स के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना है। उसके बाद आप अरिथमेटिक वाले जो डीआई होते हैं वो लगाइए। जैसे आपने पहले मैंने आपको चैप्टर बताया था प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के देखिए जितने भी भाई आपको मिलते हैं ना डीआई लगाइए। ईजी मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद टफ लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस जब जितना होगा ना क्लियर, तो चैप्टर आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वांट का। अब रीजनिंग के आपके जो 2 महीने थे उसमें आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है सारे चैप्टर्स। अब आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है अभी। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट क्यों, पूरा मॉक टेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि आपका क्वांट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो रीजनिंग का आपका हो चुका है, तो रीजनिंग के आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। और कितने लगाने हैं आपको, डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लीजिए, बहुत इनफ है, ठीक है। प्रीलिम्स का, अभी मैं प्रीलिम्स का बोल रही हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स का जब तक आपका हाथ साफ ना हो जाए, ठीक है, आपकी स्पीड ना बढ़ जाए, तब तक आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को देखना है कौन से चैप्टर से हो रही हैं, और उन गलतियों को ठीक करना है, ठीक है। उस चैप्टर पे दोबारा जाइए जहाँ पे आपकी गलती हुई, जिस क्वेश्चन में, ठीक है। वो मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ भाई, कहाँ पे मेरी मतलब कमी रह गई थी, कौन सा कॉन्सेप्ट था जो क्लियर नहीं हुआ, तो उसको ठीक से कीजिए। उसके बाद पजल्स तो आपको कंटिन्यू रखनी है। इवन जब आपका सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं उसके बाद भी पजल्स को आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग का।
इंग्लिश का जो सेम मैंने आपको बताया हुआ है कि हाँ भाई 2 मंथ में जो आपको बताया वही करना है आपको, ठीक है। यानी कि आपका क्लोज टेस्ट हो गया, फिलअप्स हो गया आपका, ठीक है, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। और साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट अपना स्टार्ट कर देना आपको 3rd मंथ में, ठीक है। और जो गलतियाँ हो रही है, मेनली मैं आपको गलतियों पे फोकस करना चाहती हूँ कि जो गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, और उनको देखिए कि गलतियाँ आपकी कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और कितना टाइम आप दे पा रहे हो, कितने क्वेश्चन जो है आप इतने टाइम लिमिट में कर पा रहे हो। क्योंकि टाइम बहुत बड़ी जो है समस्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन डुएबल होते हैं बट टाइम कम होता है, तो आपको स्पीड बनानी है। तो स्पीड बढ़ेगी आपकी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और सेक्शनल टाइम नहीं, सेक्शनल के लिए बाई चांस आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो अड्डा 24/7 एक ऐप है, तो वहाँ से आप क्विज 10-10 क्वेश्चन की होती है, वो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था आपका 3rd मंथ का। नेक्स्ट है आपका 4th जो मंथ है आपका, उसमें आपको क्या करना है। अब यहाँ पे जब आप 4th मंथ पे आ जाओ तो आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। और प्रीलिम्स का भी बात कर रहे हैं, ओनली प्रीलिम्स की कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है जब तक आपकी परसेंटाइल 80+ ना पहुँच जाए, ठीक है। आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे ही आपका जो है परसेंटाइल 80+ से ऊपर जाती है, आपको अपने मेंस के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे जो है प्रीलिम्स का जो बेस है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जितने भी आपकी प्रैक्टिस थी वो आपकी हो चुकी, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है मेंस लेवल जो मॉक टेस्ट है उस पर जाना है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो पहले से ही कर लिया है चैप्टर वाइज, अब आपको बस अपना मॉक टेस्ट से जो है क्लियर करना है सब कुछ, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुकी। बाकी आपको आगे क्या करना है, आगे आपको बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है और अपना जीए कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और जीए के लिए मैं आपको एक अलग से स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। और अगर सेपरेट स्ट्रैटेजी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, इंग्लिश और जीए की, तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके लिए अलग से एक पूरी अच्छे से जो है एक एक चीज़ पॉइंट आउट करके जो आपके लिए एक सेपरेट जो है वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को बस मैं इतना बोलूँगी कि आप लोग जो है टाइम टेबल कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, बीच में मत तोड़िएगा। और साथ में अपने मतलब डिसिप्लिन से करनी है ये चीज़ें, छोड़ना नहीं है। जहाँ पर आपने गैप दे दिया वहीं पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यही था बस स्ट्रैटेजी जो थी मेरी 4 मंथ वाली। तो आप लोग जो है इस तरीके से करोगे तो 101% आपका क्लियर होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो या कुछ ही प्रॉब्लम हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप जो है पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।